नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बद्रीनाथ मंगलौर पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब स्थितियां साफ होती जा रही हैं। अगर नामांकन की बात करें तो अब तक उपचुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. पांडे ने बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन 4 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र जमा कराए। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला, सैनिक समाज पार्टी के हिम्मत सिंह नेगी, निर्दलीय प्रत्याशी नवल किशोर खाली और बची राम शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने एक दिन पहले ही अपना नामांकन दाखिल करा दिया था। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के समर्थन के लिए गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से लखपत बुटोला के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा, जो व्यक्ति अपने आप को विकास पुरुष बता रहा है और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहा है, वह सभी कांग्रेस सरकार में ही हो रखे हैं। विफलता का रुमाल है, जबकि हकीकत ये है कि हमने बद्रीनाथ क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास के काम करवाए और विकास के काम कोई व्यक्ति नहीं करवाता है, ये पार्टी करवाती है और उस पार्टी की सरकार कराती है। और इस मामले में, काम के मामले में, कांग्रेस का रिकॉर्ड नरेंद्र सिंह भंडारी जी से लेकर के जो है आज तक बहुत अच्छा है। पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक के फरसाड़ी क्षेत्र में गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया। गांव के पास घूम रहा गुलदार झाड़ियों में जा छिपा, जिस पर युवक पत्थर मार रहा था। तभी गुलदार ने झाड़ियों से निकलकर युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। युवक को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। विकासनगर में बुधवार को शक्ति नहर में कूदे एक युवक को बचाने के लिए उसके पिता ने भी छलांग लगा दी। इस हादसे में दोनों पानी के तेज बहाव में लापता हो गए। वहीं दोनों की तलाश कर रही एसडीआरएफ टीम ने युवक का शव बरामद कर लिया है, जबकि युवक के पिता का शव अभी भी नहीं मिला है, जिसकी तलाश जारी है। तो पिता की तलाश में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। शक्ति नहर में युवक का शव बरामद हुआ है। बुधवार को युवक ने नहर में छलांग लगाई थी बेटे को बचाने के लिए। पिता भी नदी में कूद गए थे, शक्ति नहर में कूद गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ की सघन चेकिंग अभियान के बाद युवक का शव तो मिल गया है, लेकिन पिता का शव अभी तक नहीं मिल पाया है। और ईलम सिंह चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ईलम, विकास नगर में शक्ति नहर में युवक ने छलांग लगाई, फिर पिता ने छलांग लगाई। अब एसडीआरएफ ने पुत्र का शव बरामद कर लिया है, पिता का शव बरामद नहीं हुआ है। आखिर क्या वजह रही कि इस युवक ने छलांग लगाई और अभी तक एसडीआरएफ को कितनी सफलता हाथ लगी है? जी, ये जो पता चला है, ये जो युवक है, थोड़ी सी परिवार में कहासुनी हो गई थी और जिसके चलते ये जो शक्ति नहर है विकास नगर की, इसके किनारे बैठा हुआ था। तो इसके पिताजी इसे समझाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले युवक ने शक्ति नहर में छलांग लगा दी। तो पिता ने पुत्र को बचाने के लिए पीछे पीछे उन्होंने भी छलांग लगाई, जिसके जो तेज बहाव है पानी का, उसमें वो दोनों पिता पुत्र जो है लापता हो गए। तो बुधवार रात लगभग 8 बजे की ये घटना है और आज ये जो युवक है उसका शव आज बरामद कर लिया गया है, जबकि जो पिता है उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। एसडीआरएफ क्या कह रही है कि जो उसके कमांडेंट है या उसके जो प्रमुख मुखिया हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? उप निरीक्षक
यहाँ पर एक है इनके जो इसको पूरे सर्च अभियान को संभाले हुए हैं। इनका कहना है कि जो शक्ति नहर का बहाव काफी तेज है। कल नहर को जो है थोड़ा उसका पानी रोका गया था, लेकिन कल शव बरामद नहीं हो पाया। लेकिन आज उक्त युवक का जो शव है वो अब फूल के पानी के ऊपर आ गया था, जिस कारण उन्हें सफलता मिली है। लेकिन पिता का अभी कहीं अता पता नहीं है, तो सर्च अभियान लगातार जारी है। ठीक है इलम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत के अमोड़ी के पास भनार खोले में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। हादसे में वाहन सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति पीलीभीत के न्यूरिया जिले के रहने वाले थे। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये पूरा हादसा कैसे हुआ? जी, मैं बताना चाहूंगा, आज सवेरे जो है सितारगंज पीलीभीत क्षेत्र से जो है एक मुर्गियों से भरा पिकअप वाहन जो है लोहाघाट की ओर आ रहा था। तो तभी टनकपुर पिथौरागढ़ NH में स्वाला के पास अमोरी के निकट जो है अनियंत्रित होकर जो है लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें पीलीभीत निवासी जो चालक है उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं दुर्घटना का पता चलते ही ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची और जो घायल था उसको निकालकर जो है टनकपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल वो ऑन ट्रीटमेंट चल रहा है। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में एक बार फिर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है और MDDA ने 2016 के बाद कब्जा करने वाले 249 अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा है और घरों को खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच राजधानी देहरादून में एक बार फिर अतिक्रमण पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गईं और लगातार जो है, इससे पहले भी आतिशी ने इस बात को कहा है कि जब तक हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ती तब तक वो अब धरने पर बैठी रहेंगी। इसलिए उनके पास अनशन में बैठने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी
जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी। रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। चलती ट्रेन से युवक कूदा है, गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ट्रेन में युवक के गले में जबरन डाला जा रहा था सांप के डर से युवक चलती ट्रेन से कूदा है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, नाजुक बताई जा रही है। बचरावा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना है। तो ट्रेन में जबरदस्ती इसके ऊपर सांप डाला जा रहा था, यानी कि जो सपेरे और इस प्रकार के लोग जो हैं कभी कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं, इसके गले में सांप डाल रहे थे और डर की वजह से ट्रेन से ये युवक कूद गया है। हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। बचरावा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना है। और संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। असद, सांप गले में डाला जा रहा था, चलती ट्रेन से युवक कूद गया, नाजुक है स्थिति, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए बछरावा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास का पूरा मामला है और यहाँ ट्रेनों पर जिस तरह से ये सपेरे या किन्नर जो चढ़ जाते हैं और जो यात्री उसमें यात्रा कर रहे हैं उनसे जबरन पैसे की मांग करते हैं, इसी तरह से वो सपेरा भी गाड़ी पे चढ़ा हुआ था और कहीं ना कहीं वो पैसा मांग रहा था लोगों से और उसने डराने को प्लस से उसके गले में सांप डालने की कोशिश की, जिसके डर से युवक चलती ट्रेन से कूद गया। उसे गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा में एडमिट कराया गया, जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन हालत उसकी अभी गंभीर बनी हुई है। कहीं ना कहीं इस पर जीआरपी आरपीएफ को ध्यान देना चाहिए और वहाँ पर इस तरह के जो भी सुरक्षा के इंतजाम है, चाहे वो किसी भी तरह के जानवर को लेकर चलना या इस तरह के जो समुदाय के लोग हैं वो चढ़ के वहाँ पर पैसा मांगते हैं, यात्रियों को परेशान करते हैं, तो उसके दृष्टिगत रेलवे पुलिस को कहीं ना कहीं सतर्क होना चाहिए और रेलवे उस पर जब भी यात्रा के दौरान यात्रियों को परेशान किया जाता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां नीट प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर प्रदर्शन किया गया। नीट प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। पेपर लीक के नाम से जाने वाली वर्तमान की सरकार है, ये आइंदा आने वाले समय में इस तरह की धांधली अगर होती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने को बाध्य होगी। और निश्चित रूप से हम लोग मांग करते हैं कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें और जो बच्चों का जो आज भविष्य अंधकार में है, इस भविष्य को देखते हुए यह तत्काल इस पर निर्णय हो और अगर बच्चों के भविष्य के सवाल पर यह वर्तमान सरकार अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए। सीतापुर में एक तरफ प्रशासन जहां नजूल भूमि को लेकर लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रहा है, वहीं खैराबाद कस्बे में प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जहां भूमाफिया कस्बे में खाली पड़ी नजूल भूमि पर रातों रात अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने कस्बे में भूमाफियाओं द्वारा रातों रात निर्माण कराए गए कब्जे पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी, एसडीएम सीतापुर का कहना है कि करोड़ों रुपए की जमीनों पर आए दिन अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो ये अभी कुछ लोगों ने उस पर निर्माण शुरू किया था, उनको बीच में रोका भी गया था, लेकिन आज पता चला कि फिर वो छत डालने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं पर टीम लगा के नगर पालिका के साथ उसको हटा दिया गया है। लगभग कितना है, कुछ अंदाजा पता है कि? लगभग 1 बीघे के आसपास की हमारी ज़मीन है, चूँकि बिल्कुल शहर के पास इलाके में है, लगभग 1 करोड़ के आसपास की उसकी कीमत